Good afternoon, dear students. Today's topic is uni-junction transistor. Okay, so इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे? सिंबल ऑफ यूजिटी देखेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ यूजिटी, स्ट्रक्चर ऑफ यूजिटी, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ यूजिटी एंड द वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजिटी. ठीक है, तो इतने सारे टॉपिक्स हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं सिंबल ऑफ यूजिटी. ठीक है, ये मेरा सिंबल हो गया यूजिटी का. ये 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, इमीटर, बेस 1 एंड बेस 2. ठीक है, 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, इमीटर, बेस 1 एंड बेस 2. ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर का बात करें तो ये मेरा स्ट्रक्चर है यूजेटी का. ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चर में देखिएगा तो यहाँ पे एन टाइप सिलिकॉन बार दिया गया है जिसपे हम लोग पी टाइप को एम्बेडेड किए हैं और डिपॉजिट किए. ठीक है, तो ये जो बेसिकली मेरा क्या फॉर्म कर रहा है, एक पीएन जंक्शन फॉर्म कर रहा है. ठीक है, ये पीएन जंक्शन फॉर्म करेगा क्योंकि ये एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है और यहाँ पे हम लोग पी टाइप डिपॉजिट किए, तो एक यहाँ पे मेरा पीएन जंक्शन फॉर्म हो रहा है. ठीक है, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम लोग ईटा पॉइंट बोलते हैं. ये मेरा ईटा पॉइंट होता है. ठीक है, अब देखिए जो बेस टर्मिनल होता है यूजेटी के, उसके बीच में रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम लोग जो मेरा यूजेटी होता है बेस टर्मिनल के बीच, ये एक ऑर्डिनरी रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है. ठीक है, और ये जो पी होता है ना, यहाँ जो पी हम लोग डिपॉजिट किए हैं वो मेरा हैवली डोप्ड रहता है और जो एन टाइप प्लेयर होता है वो मेरा लाइटली डोप्ड रीजन होता है. ठीक है, तो ये मेरा स्ट्रक्चर हो गया. अब हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ यूजेटी. ठीक है, अगर इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ यूजेटी का बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि यहाँ पी है और एन है, तो ये जंक्शन फॉर्म कर रहा है. इट मीन्स एक डायोड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है. ठीक है, ये मेरा पॉइंट ईटा पॉइंट है, इसको हम लोग ए से डिनोट कर रहे हैं. ठीक है, ये मेरा बेस 2 है, ये मेरा बेस 1 है. ठीक है, इसके बीच रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो गया RB2, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो गया RB1. अब देखिए ये जो मेरा रेजिस्टेंस RB1 होता है वो मेरा वेरिएबल होता है. ठीक है, ये रेजिस्टेंस मेरा वेरिएबल है. इन दोनों के बीच देखिए यहाँ पे हम लोग जब सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, VBB, यहाँ पे V वोल्टेज देते हैं और इन दोनों के बीच ये इसको ग्राउंड करते हैं. ठीक है, इन दोनों के बीच जो हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसको हम लोग ईटा VBB बोलते हैं. ठीक है, ये कैसे फाइंड होगा ये जस्ट हम लोग अभी जस्ट देखेंगे. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको. सो यूजिटी क्या होता है कि ये एक बना होता है एन टाइप सिलिकॉन मटेरियल से. ठीक है, इस पर बेस जो होता है इसका एन टाइप सिलिकॉन मटेरियल का होता है जिसपे हम लोग पी मीटर को एम्बेडेड करते हैं. ठीक है, और डिपॉजिट करते हैं. ठीक है, तो बिटवीन बेस 1 और बेस 2 के बीच में एक यूनी जंक्शन जो होता है वो बिहेव करता है एज ए ऑर्डिनरी रेजिस्टेंस. क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक रेजिस्टेंस फॉर्म होता है, इसलिए ये एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है. ठीक है, रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करना इट मीन्स अगर वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है तो मेरा जो करंट होगा वो भी मेरा इंक्रीज कर रहा है. इट मीन्स वो एक वहाँ पे ओमिक रीजन आ जाएगा. वहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं करंट का इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा है. ठीक है, सो बेसिकली 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, इमीटर, और एक बेस होता है बेस 1 और दूसरा भी क्या होता है बेस 2. तो 3 टर्मिनल डिवाइस होता है. ठीक है, जो मेरा RB1 और RB2 है वो मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस है. इसका वैल्यू जो होता है वो किलो ओम पे होता है. बहुत ही हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होता है, किलो ओम्स में रहता है. ठीक है, सो यहाँ पे आपको एक टर्म मिलेगा इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो. ठीक है, इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो. ठीक है, ये क्या होता है जब हम लोग सप्लाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं बेस 1 और बेस 2 टर्मिनल में, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसके बीच, ठीक है, यहाँ पे देखिए जब हम लोग इसके बीच हम लोग जब पोटेंशियल वोल्टेज अप्लाई करेंगे बेस 1 और बेस 2 के बीच, तो पॉइंट ए से लेके यहाँ तक का जो वोल्टेज होता है, मीन्स इस आर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो मेरा क्या होता है, इसको यहाँ पे अगर हम लोग इसको वोल्टेज डिवाइडर रूल से फाइंड करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, VAB1. ठीक है, ये मेरा बेस टर्मिनल है, इस पॉइंट को क्या मान रहे हैं हम लोग. ठीक है, ये टर्मिनल मेरा ए है और इस टर्मिनल मेरा B1 है, तो इस दोनों के बीच का वोल्टेज क्या होगा मेरा VAB1 इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे हम लोग वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा VBB इंटू RB1 प्लस RB2. ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा इसके अक्रॉस वोल्टेज. ठीक है, इसके अक्रॉस वोल्टेज आ गया. तो ये जो टर्म होता है ना इसको हम लोग स्टैंड ऑफ रेशियो बोलते हैं, जिसको हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं एन से. तो हम लोग इसको VAB1 को क्या लिख सकते हैं, एन ईटा VBB लिख सकते हैं.
तो देखिए यहाँ पे जस्ट ये वोल्टेज यहीं पे लिखा हुआ है ईटा VBB, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है VAB1 इज इक्वल्स टू RB1 अपॉन RB1 प्लस RB2 इंटू VBB इज इक्वल्स टू, तो ये मेरा बेसिकली क्या होता है, स्टैंड ऑफ रेशियो होता है। इसका जो वैल्यू होता है ना वो मेरा कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है, 0.51 टू 0.82 तक ये वैरी करता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वर्किंग ऑफ UJT एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ UJT, ठीक है। सो देखिए ये मेरा इक्विवेलेंट सर्किट है UJT का, ठीक है। यहाँ पे हम लोग VBB अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। VBB अप्लाई कर रहे हैं, तो VBB अप्लाई करने का मीन्स कि हम लोग इसको ग्राउंड कर रहे हैं और यहाँ VB दे रहे हैं, मीन्स इन दोनों के बीच में हम लोग एक VBB वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। और यहाँ पे हम लोग इन दोनों के मीन्स इमीटर और बेस टर्मिनल के बीच, बेस 1 टर्मिनल के बीच हम लोग VE सप्लाई दे रहे हैं, VE, ठीक है, अप्लाई कर रहे हैं मीटर वोल्टेज, ठीक है। अब देखिए इसका मेन कंडीशन क्या होता है कि मेरा जो UJT है कब मेरा ऑफ होगा और कब मेरा ऑन होगा, ठीक है। तो ये जो मेरा डायोड है, इस डायोड का हम लोग वोल्टेज ड्रॉप जस्ट एज्यूम कर रहे हैं कि ये मेरा VD है, ठीक है। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो मेरा क्या है, ईटा VBB, ठीक है। ये जस्ट अभी हम लोग फाइंड किए। तो जो मेरा UJT को ऑन होने के लिए V का वोल्टेज इन दोनों के वोल्टेज से बराबर ज़्यादा होगा तब मेरा UJT ऑन होगा, अदरवाइज UJT मेरा ऑफ कंडीशन में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 कंडीशन लिखा है कि जब मेरा ये V, ठीक है, इज लेस देन VD प्लस ईटा VBB, ठीक है। जब मेरा V जो है वो मेरा VD प्लस ईटा VBB से लेस देन होगा तो मेरा UJT क्या होगा, टर्न ऑफ रहेगा, मीन्स ऑफ रहेगा इस कंडीशन में, ठीक है। ऑन करने के लिए क्या होगा कि इन दोनों के वैल्यू मीन्स इसके वोल्टेज और इसके वोल्टेज से जब ये ज़्यादा होगा, मेरा VE ग्रेटर होगा, तब मेरा UJT क्या होगा, टर्न ऑन होगा और विल बी ऑन होगा, ठीक है। सो देखिए व्हेन VE इज अप्लाइड VE स्टार्ट इंक्रीजिंग फ्रॉम 0, ठीक है। जब हम VE अप्लाई करेंगे तो ये स्टार्ट करेगा 0 से इंक्रीज़ करना। जब मेरा VE मेरा इसके लेस देन इससे रहेगा तो जो इमीटर बेस जंक्शन जो है इसके बीच मीन्स इमीटर और बेस 2 जंक्शन है, इमीटर बेस 1 जंक्शन और इमीटर बेस 2 जंक्शन। तो जो इमीटर बेस 1 जंक्शन होगा वो मेरा क्या होगा, रिवर्स बाइस पे रहेगा, ठीक है। इस टाइम ये क्या होगा, रिवर्स बाइस पे रहेगा, ठीक है। व्हेन ये क्या होगा, मेरा इमीटर बेस जंक्शन यहाँ पे रिवर्स बाइस पे रहेगा और जो इमीटर करंट जो होगा ना I, ठीक है, वो मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस टाइम रिवर्स बाइस में है तो मेरा नेगेटिव करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है, यहाँ पे देखिए ग्राफ बना है, ये मेरा I वर्सेस V के बीच में ग्राफ है, मीन्स इमीटर वोल्टेज वर्सेस इमीटर करंट के बीच में ग्राफ। यहाँ पे इस टाइम पे मेरा क्या होगा, नेगेटिव करंट मेरा फ्लो कर रहा है, ये नेगेटिव करंट हो गया, ठीक है, नेगेटिव करंट हो गया। फिर देखिए जैसे ही मेरा वैन V इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन मेरा एन VBB ईटा VBB प्लस VD के बराबर होगा, ठीक है, एट पॉइंट B। जैसे ही इंक्रीज़ करके पॉइंट B तक जाएगा, इस ग्राफ को देखें यहाँ पॉइंट B तक आएगा, तो इस टाइम क्या होगा, जो मेरा UJT है इस टाइम जो मेरा I है वो मेरा पॉजिटिव रहेगा और जो इमीटर बेस जंक्शन है वो स्टार्ट कर देगा कंडक्शन करना। और जो VD होगा इस टाइम मेरा जो यहाँ जो VD है वो मेरा फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है इमीटर बेस जंक्शन का। यहाँ जो VD है गिवन है वो मेरा क्या है, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ इमीटर बेस जंक्शन, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो पॉइंट होता है ना कि देखिए एक पॉइंट तक ये क्या होता है ना कि V मेरा इंक्रीज़ करता है और एक सर्टन पॉइंट तक जाके वो रुक जाता है, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पिक पॉइंट। एक पिक पॉइंट के बाद जाके फर्दर आप इंक्रीज़ कीजिएगा तो वो इंक्रीज़ नहीं होता, वोल्टेज उतना ही तक रुका रहता है, ठीक है। तो वो मेरा पॉइंट B जो है वो मेरा पिक पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि मेरा UJT टर्न ऑन हो जाता है। इस पॉइंट B को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वर्ड्स ऑफ टर्न ऑन ऑफ UJT, ठीक है। तो पिक पॉइंट पे मेरा UJT जाके टर्न ऑन होता है। इसके बाद क्या होता है, ठीक है, तो पॉइंट B इज कॉल्ड पिक पॉइंट। एट पॉइंट B व्हेन VE इज इक्वल्स टू ईटा VBB प्लस D द इमीटर स्टार्ट टू इंजेक्ट होल्स इनटू द लोअर बेस रीजन 1, ठीक है। इस टाइम क्या होता है कि जब मेरा पिक पॉइंट तक चला जाता है तो इमीटर रीजन जो है वो इंजेक्ट करता है
होल्स को रीजन 1 पे, जिसके चलते क्या होता है कि चार्ज कैरियर इंक्रीज कर जाता है बेस रीजन में। अब देखिए जैसे बेस रीजन में बहुत सारे चार्ज कैरियर आ जाते हैं तो वो क्या होता है, वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। अब टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज करता है तो जो मेरा RB1 है, रेजिस्टेंस ऑफ बेस 1 रीजन, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो अब जैसे ही डिक्रीज करना स्टार्ट करता है तो जो मेरा पोटेंशियल होता है, जो वोल्टेज होता है, वो करंट की इंक्रीज करने से क्या हो जाता है, मेरा फॉल करता है। ठीक है, यहाँ देखिए आप इसको अच्छे से यहाँ से समझेंगे कि जैसे ही मीन्स यहाँ पे पिक पॉइंट तक आया तो ये जो इमीटर बेस रीजन था, तो इमीटर रीजन क्या कर रहा है, बेस रीजन पे इंजेक्ट कर रहा है होल्स को। तो होल्स को जैसे ही इंजेक्ट करेगा मीन्स वहाँ पे बहुत सारे चार्ज कैरियर आ गए तो मेरा इमीटर करंट तो इंक्रीज कर गया। ठीक है, करंट इंक्रीज कर गया, लेकिन इस केस पे क्या होता है, वोल्टेज मेरा डिक्रीज करता है। ठीक है, वोल्टेज मेरा डिक्रीज करता है इस केस पे। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज कर जाता है, बहुत सारे चार्ज कैरियर आने की वजह से टेम्परेचर मीन्स वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, तो RB1 मेरा क्या हो जाता है, वो डिक्रीज करता है। अब RB1 डिक्रीज करता है तो फिर उसके साथ साथ मेरा वोल्टेज भी डिक्रीज करता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको दिखेगा जब हम लोग करंट को इंक्रीज कर रहे हैं तो ये जो वोल्टेज है वो मेरा डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करके एक सर्टेन पॉइंट तक आता है। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वैली पॉइंट। ठीक है, वैली पॉइंट। ये पॉइंट के बाद जो मेरा जो मेरा UJT होता है वो मेरा टर्न ऑफ हो जाता है। ठीक है, वैली पॉइंट के बाद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आया तो पॉइंट C जो हो गया वो मेरा क्या हो गया, वैली पॉइंट। ठीक है, पॉइंट C इज कॉल्ड वैली पॉइंट। एट दिस पॉइंट इंटायर बेस रीजन इज सैचुरेटेड एंड द रेजिस्टेंस RB1 डज नॉट डिक्रीज एनी मोर। ठीक है, इसके बाद देखिए एक सर्टेन होता है ना कि मान लीजिए कि टेम्परेचर इंक्रीज कर गया तो मेरा रेजिस्टेंस चलो डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज करके एक सर्टेन पॉइंट तक ही डिक्रीज करेगा, उसके बाद वो फर्दर डिक्रीज नहीं करता। उसके बाद वो क्या होता है, सैचुरेट रीजन पे चला जाता है। तो पॉइंट जो वैली पॉइंट के बाद जो मेरा UJT होता है वो मेरा सैचुरेट पे चला जाता है। ठीक है, सो बिटवीन पिक पॉइंट एंड वैली पॉइंट UJT एग्जिबिट नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स यूज्ड इन SCR ट्रिगरिंग सर्किट। ठीक है, जो मेरा SCR को ट्रिगर करने के लिए जो यूज़ होता है वो मेरा जो रेजिस्टेंस होता है ना, मीन्स पिक पॉइंट और वैली पॉइंट के बीच में जो ग्राफ होता है वो मेरा एग्जिस्ट करता है नेगेटिव टेम्परेचर नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही मेरा करंट इंक्रीज कर रहा है, मेरा वोल्टेज सडनली जो पिक पॉइंट से वैली पॉइंट तक क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये जो स्लोप डिक्रीजिंग का है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब ये जो मेरा ग्राफ है वो 3 पार्ट्स पे डिवाइडेड है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये मेरा कट ऑफ रीजन है। क्यों कट ऑफ रीजन है, मीन्स पिक पॉइंट की इधर आप देखिएगा तो मेरा जो UJT है वो ऑफ है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कट ऑफ रीजन। ठीक है, UJT मेरा ऑफ है। अब यहाँ पे देखिए एक्टिव रीजन, मीन्स ये जो नेगेटिव टेम्परेचर नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक जो मेरा शो कर रहा है। ठीक है, तो इस पे मेरा जो UJT होता है एक्टिव रीजन होता है, इट मीन्स ये यहाँ पे ऑन रहता है। ठीक है, फिर वैली पॉइंट के बाद जो मेरा UJT क्या होता है, सैचुरेट हो जाता है। इट मीन्स ये जो फर्दर रेजिस्टेंस होता है डिक्रीज करना बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरा वर्किंग होता है UJT का। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट UJT का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग UJT का ट्रिगरिंग सर्किट देखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।